एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा। वेलकम बैक टू दिस चैनल। ठीक है, यहाँ पे करीबन $400 और किए जा सकते थे। मैंने थोड़ा सा क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको दिखाया था, अगर आपने ध्यान से देखिएगा, मैंने ये दिखाया था कि यहाँ कहीं से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। 75,000 हमारा लेवल था जो हमें चाहिए था। इस जगह पे जब प्राइजेस अटक रही थी, मैंने एक यहाँ पे ट्रेड लगा दिया था, एक यहाँ पे। दो दो भागों में डिवाइडेड थे मेरे ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो प्राइजेस इसको एक एंट्री एग्जिट हो चुका है, एक कंटिन्यू किया तो मेरा पैसा बन गया, ठीक है। $238 एक ही में बन गया था, दूसरा में $63 बना था। अगर वो $63 वाला अगर मैं बुक नहीं करता तो वो $177 बनता। तो $177 अगर बनता तो मेरे 400 $450 आ जाते। कोई बात नहीं, ठीक है। प्लान था, प्लान किया, प्लान हुआ, सब कुछ सही है, ठीक है। अभी देखिए, अभी अभी मैंने लाइव इसलिए कर रहा हूँ मैं, या मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान से देखो, ठीक है। प्राइजेस क्या करता है ना, प्राइस फॉलो करता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस को समझना। देखिए, मार्केट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं। अगर आपको लगता है कि वो सब चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं तो आप कर सकते हैं, मगर कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि आप कोई एक मेथड पकड़ें, ठीक है। आप ये भी फॉलो करना चाहते हैं, वो भी फॉलो करना चाहते हैं, उसमें आप पूरी तरह से बर्बाद होने का आपका चांस है, ठीक है। तो एक चीज़ फॉलो करें, एक चीज़ पे टिके रहें, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लोग को क्या दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है कि प्राइजेस इसके नीचे आया है, ठीक है। मैंने कल यहाँ से शॉर्ट भी करी थी एक, ठीक है। ये शॉर्ट चली नहीं, ठीक है, वरना यहाँ पे मेरे करीबन 34,000 35,000 बन जाते, मगर ठीक है, कोई बात नहीं, चली नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट था कि 4500। मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट 4500 तक ज़रूर आएगा दोबारा सप्लाई लेने के लिए। एक लिक्विडिटी स्वीप भी होगा, फिर यहाँ से अगर बाई होता ना, वो तगड़ा बाई होता। बट ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन हुआ, प्राइजेस यहाँ से घूम घूम गए। जब प्राइजेस ऊपर गए, इसके ऊपर गए, फिर यहाँ से अगर कोई स्वीप सोच रहा होगा तो यहाँ पे उसे देखिए, कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट बायर्स को भी पैसा देगा, सेलर्स को भी पैसा देगा, क्योंकि मार्केट अगर दोनों तरफ मूव कर रहा है तो दोनों को पैसे मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव चाहे लेने का कुछ भी हो, मतलब रीज़न चाहे कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे जो दोबारा एंट्री कर रहे हैं वो सेल पे ही हैं, तो उसके लिए ये तो एक अच्छा लिक्विडिटी स्वीप है ना। 4581 पे देखिए, यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग है, सारे स्विंग्स को टच करके ऊपर नहीं जा पा रहा, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे पैसा है। तो ये नॉलेज से आप यहाँ पे अगर शॉर्ट करते तो देखिए, ये कितना बजे, सुबह के 7:50 या 8 बजे था, ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ पे ₹10 रख के आप यहाँ पे ₹30 कमा लिया, ठीक है। अब दोबारा एक चीज़ देखते हैं, दोबारा अगर कोई बाई पे है तो ये स्विंग है, ठीक है, आया, प्राइजेस आया, ऊपर चला गया। मगर मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं चाहे स्कैल्प करूँ या कुछ भी करूँ, मैं दो तरफा ना खेलूँ। तो जब मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर चला गया था तो मैं तभी भी शॉर्ट था, मगर तब मैं शॉर्ट करने का इरादा में था 4600 की, उससे पहले नहीं। तो 4600 तक अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा लेवल है, 50 पॉइंट अभी भी है, तो मैं यहाँ से बाई करने का ही सोच रहा था, ठीक है। मुझे नहीं पता था यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, मगर आप एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है प्राइस की, आप प्राइस देखिए। अगर आप प्राइस की ये कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि प्राइस का ये 50% है, और 50% क्या लेवल पे आ रहा है, 4550 पे आ रहा है। आप ध्यान से देखो, 4550 पे ही आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं फिब वगैरह या कोई टेक्निकल चीज़ें ड्रॉ नहीं करके मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं प्राइस को समझूँ। तो अगर मुझे बाय, जैसे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक्यूमुलेशन है, क्यों लग रहा है आपको एक्यूमुलेशन है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक्यूमुलेशन है, देखिए यहाँ पे खासा अच्छा इंक्लिनेशन है कि प्राइजेस एक हायर हाई के फॉर्मेशन पे जा रहा है। फिर यहाँ पर भी आप देख लीजिए, प्राइजेस यहाँ पर भी एक्यूमुलेट कर रहा है, नीचे गिर रहा है बट किसी भी स्विंग को टक्कर नहीं दे पा रहा। फिर जब प्राइजेस यहाँ पे एक लोअर लो फॉर्मेशन करता है तो अपने पहले स्विंग को टेकन आउट नहीं कर पाता, एक मेजर अच्छा स्विंग है, इसको टेकन आउट नहीं कर पाता, इसको टेकन आउट नहीं कर पाता, और फिर यहीं से रिवर्स होने लगता है। अब प्लस ये 45 का रेंज भी है, तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, इतना काफ़ी है। अगर मैं बाई ऑर्डर बना रहा हूँ तो मेरे लिए इतना काफ़ी है कि मैं यहाँ से बाई कर जाऊँ, सिंपल। समझ में आया? तो ये हो गया छोटा टाइम फ्रेम का इन्फॉर्मेशन नॉलेज। अब थोड़ा चलते हैं बड़ा टाइम फ्रेम पे, समझने के लिए कि मार्केट का ओवरऑल सिनारियो क्या है। देखिए, मार्केट क्या कर रहा था 1 आवर में, अगर आप जाओगे, मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे क्या किया है, यहाँ से ऊपर गया, एक्यूमुलेट करके ऊपर आया है,
उसके बाद मार्केट ने स्ट्रेच किया। स्ट्रेच किया मतलब नीचे के लेवल्स को थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा है, ऊपर के लेवल्स को स्ट्रेच कर रहा है, बट कहीं निकल नहीं रहा। उसके बाद यहाँ पे हमें पहला लोअर लो देखने को मिला, एक लोअर, दूसरा लोअर, ऐसा करके हम लोग को लोअर लो देखने को मिला। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आता है क्या कि प्राइजेस यहाँ पे डिप होना शुरू हुआ। ठीक है, मगर डिप उस डेप्थ में भी पावर उतनी नहीं लग रही थी, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत शानदार तरीके से डेप्थ होता था। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था प्लस बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, और नीचे आ भी रहा था तो बहुत प्राइजेस में उतने दम नहीं थे। एक्चुअली क्या होता है, हमें सिखाया गया कि गिरावट जब होती है तो थोड़ी सी अच्छी गिरावट होती है, मतलब थोड़ी सी जल्दी होती है, उतना टाइम नहीं लगाता। मगर यहाँ पे गिरावट उस तरह से नहीं हो रही थी। यहाँ पे लोग अभी भी सोच रहे थे कि हम कितना माने ऊपर ही जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, अभी तक लोग कंफ्यूज थे। बट यहाँ पे सबसे पहले एक सिनर्जी देखने को हम लोग को यही मिला। सिनर्जी ये था कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो इस तरह के ट्रेंड लाइंस बनना शुरू हो चुके थे। मगर इसका कहने का मतलब ये है कि मार्केट में नेगेटिविटी आ रही थी। ठीक है, आप जितना भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो मार्केट में, आपको दिखेगा कि मार्केट में नेगेटिविटी आ रही थी। कोई भी जो टॉप है, ठीक है, कोई भी जो टॉप नया बन रहा था, कोई भी जो टॉप है, ये जो देखिए टॉप है, ये टॉप है, ये टॉप है, ये टॉप है, ये टॉप है, इस टॉप के ऊपर मार्केट जा नहीं पा रहा था, और यहीं पर ही डिसाइड हो गया था कि मार्केट में स्ट्रेंथ खत्म है। उसके बाद जब मार्केट दोबारा ऊपर आई तो आप अगर कैलकुलेट करोगे ना, आप अगर कैलकुलेट करोगे, आप देखो कैसे कैसे मार्केट में वर्क करता है। अब अगर आप फीप कैलकुलेट करते हो, आप बोलते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक देखता हूँ मैं, ठीक है, तो ये है फीप, ठीक है, ये फीप रहा, प्लस अब अगर आप बोलते हो कि यहाँ से ये जो स्विंग है यहाँ से लेके यहाँ तक का फीप देखते हैं, देखिए ये बॉटम में ही इसका फीप आ रहा है, ठीक है, 4660, ठीक है। अब आप बोलते हो, अब देखिए फिप का प्रॉब्लम ये है ना, फिप कहीं से भी ड्रॉ किया जा सकता है। अब आप देखो यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक का फिप देखो, आ गया ना, यहाँ तक का फिप कितना आया, 47 41 आ गया ना, है ना, एक स्विंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, तब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 4700 का फिब है, तो 4700 से भी मार्केट टूट सकता है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑलवेज ट्राई, ये जो फिब है ना, ये फिब बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो आप अगर डे में ट्राई करोगे, देखो डे, ये डे है, डे में सिंपल है, आपको बहुत छोटे छोटे स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आप एक ये स्विंग देखो, ये स्विंग, ठीक है, ये स्विंग अगर यहाँ से यहाँ तक मापते हो, कहाँ कौन सा प्राइस आ रहा है, 4665 आ रहा है, ठीक है। तो 4665 मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है कि 4665 पे और क्या क्या है। 4665 पे कोई सपोर्ट है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई राउंड लेवल्स है। 4665 इज़ नॉट राउंड लेवल, इसका मतलब 4660, 4650, 4080, 70 सब राउंड लेवल हो गए। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो एरिया हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें अदर देन 4665 फिब, अदर देन और क्या क्या कन्फ्लुएंसेस है, हमेशा 2-3 कन्फ्लुएंसेस के साथ जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं फिब वगैरह फॉलो नहीं करके मैं प्रेफर करता हूँ प्राइस, क्योंकि प्राइस कभी धोखा नहीं देता। देखिए ये क्या आपको दिख रहा है, 4700 दिख रहा है, मार्केट 4700 से जब जब नीचे जाएगा मैं 4700 से नीचे शॉर्ट करूंगा, मेरा एकदम सिंपल फंडा है, ठीक है। और स्ट्रक्चर पे शॉर्ट करूंगा, स्ट्रक्चर पे जब जब नीचे जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार, ये देखिए ये है स्ट्रक्चर, लोअर लो बन रहा है, तो 4700 के नीचे शॉर्ट है मेरा, ठीक है। तो या तो आप यहीं पर ही शॉर्ट कर लो, ये 47.8, और एक्सपेक्ट करो कि 4700 के नीचे जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 4708 है ये वाला, मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट करूँगा या यहाँ पे इसको शॉर्ट करूँगा, और उम्मीद ये करूँगा कि जब ये 4700 के और नीचे जाए तो मैं और पैसे ऐड करूँ, ठीक है। तो अब देखो ये 4708 है या 07 है, मैंने यहाँ पे ये किया। यहाँ पे एंट्री लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं पर ही सबसे छोटा एसएल बन रहा है। स्ट्रक्चर बोल रहा है कि निखिल तू 4708 या 4717 पे एंट्री ले ले। अगर तू ये भी सोच रहा है कि 4700 से नीचे जाएगा तो प्राइस नीचे जाएगा, तब भी तू एंट्री ले ले, क्योंकि यहाँ पे अगर तू एंट्री लेगा तो तेरा जो एसएल होगा वो सबसे ज़्यादा क्रिस्प बनेगा। ये देखिए यहाँ पे सबसे एसएल क्रिस्प है, इसके बाद जितने भी एसएल्स हैं वो बहुत ही ट्रिगरिंग रहेंगे, और वो कहीं से, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं 4700 के नीचे ही लूँगा, तो 4700 अगर आता है प्राइसेस, देखिए बार बार आता है 4700,
तो अब मैं यहाँ पे एस एल कहाँ लूँ? अगर मैं 20 रुपये का एस एल लेता हूँ तो ये तो एस एल लेके चला गया। मैं यहाँ पे फिर दोबारा एस एल लेता हूँ 4700 के नीचे, तो दोबारा मैं ये एस एल नहीं गया, मगर फिर भी मेरे एस एल के आसपास आ गया था और फिर निकल गया। तो प्राइस और स्ट्रक्चर का कन्फ्लुएंस पे अगर आप मारते हो मेरी जान, तो आपको पैसा मिलता है। तो मुझे जब जब आपने यहाँ पे एंट्री बैठाई होगी, आपने ये सोच के एंट्री बैठाई होगी कि यहाँ से प्राइजेस नीचे जाएंगे, हालांकि प्राइजेस थोड़े ऊपर थे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर का। अब देखिए यहाँ पे नीचे जाना था इसको, क्यों बार बार यहाँ पे सिग्नल दे दिया था लोअर लो। देखिए यहाँ तक पहुँच नहीं पाया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, इस लो को इसने तोड़ दिया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, लोअर लो का फॉर्मेशन था, बट एक बार भी ये बॉटम को नहीं तोड़ पा रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब आइदर प्राइजेस क्या करता है, एक हाई तोड़ता इस हाई को, और ये इंडिकेट करता कि ये मैं सारे बॉटम को क्योंकि नहीं लो स्ट्रेच नहीं कर पाया, तो मैं शायद ऊपर जाऊं। ठीक है, मगर क्योंकि प्राइजेस नीचे से ऊपर आ रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से थोड़ा सा छूटने का चांस है, क्योंकि अगर आप डे पे जाओगे तो आप देखोगे कि देखिए प्राइजेस नीचे से ऊपर आई, ट्रेंड डाउनवर्ड है। ठीक है, और आप चुपचाप इसको ऐसे लो ऐसे लो ऐसे ड्रॉ करो, तो देखो 50% के नीचे प्राइजेस आना शुरू हो गई है। देखो फिब के 50% के नीचे प्राइजेस आना शुरू हुए, 4765 के नीचे मार्केट पूरी तरह से नेगेटिव है हमारे लिए। तो बस फिब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, फिब छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो फिब में मल्टीपल स्विंग, आप जैसे कि जितना छोटा टाइम फ्रेम आप जाओगे उतना ज़्यादा स्विंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब भी आप फिब फॉलो करो तो फिब ऐसे टाइम फ्रेम पे फॉलो करो जहाँ पे कॉन्क्रीट स्विंग है, एक छोटे वक्त के लिए स्विंग है, और वो टाइम फ्रेम बड़ा है। क्योंकि अगर देखिए वन डे में आपको कितना स्विंग मिल रहा है, 1 2 3 4 सब इतना है, 1 आवर में मल्टीपल हो गया, 1 आवर में 1 2 3 4 5 6 बहुत सारा स्विंग बन गया। यही आप 5 मिनट में करोगे, तो लोग गलती ये करते हैं कि फिब को बड़े टाइम फ्रेम के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम में आप फिब मत यूज़ करो। छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे आप तब भी कर सकते हो, मगर 1 आवर पे भी कभी कभी फिर आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि अगर 1 आवर पे मल्टीपल टच पॉइंट आ जाए, जैसे यहाँ पे आप जहाँ कहीं से ड्रॉ करोगे, फिब देखो फिब वर्क कर रहा है। देखो अभी मैं ये स्विंग ड्रॉ करता हूँ, देखो फिब का कमाल देखो। ठीक है, फिब जादू जादू की तरह काम करता है, ये स्विंग काम करता हूँ। ठीक है, देखो इसके नीचे से ही मार्केट डाउन हो गया। अभी आप देखते जाओ, अगर मैं ये स्विंग ड्रॉ करता हूँ, देखो इसके ऊपर गया, एग्जैक्टली इसके ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, इसके नीचे से ही डाउन हो गया। तो फिब देख रहा है, आप देख रहे हो कि फिब के आसपास ही ऐसे हरकतें हो रही हैं, और कहीं नहीं हो रही ऐसी हरकतें सिर्फ। तो 1 आवर पे भी फिब ट्राई कर चलता है, हर जगह फिब चलता है, मगर आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैसे एंट्री, क्योंकि जब यहाँ पे फिब बन रहा था तब ये ट्रेंड नहीं था, तो मैं कैसे ड्रॉ कर लूँ फिब वगैरह, मगर करना चाहिए था। क्योंकि बात क्या होती है ना कि यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा था कि मार्केट शायद डाउन जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी स्ट्रेच ही कर रहा है, साइडवेज है। तो मैं क्या कर रहा था, जैसे ही इसके लो के नीचे जा रहा था, यहाँ से मैं बाई बैठाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और जब भी मैं बाई बैठा रहा था 1:2 3 लेके मैं छोड़ दे रहा था, क्योंकि मेरी एंट्री अच्छी थी तो पैसे मिल रहे थे। मगर यहाँ पे क्या था, ट्रेंड शिफ्ट हो गया था। वो कैसे समझ में आएगा, वेन एवर देयर इज अ स्विंग, अपर स्विंग, एक आया और वो लोअर में कन्वर्ट कर दिया। इसमें मेरिट ये है कि इस स्विंग के नीचे भी ये स्विंग बनना चाहिए, प्लस इसको स्ट्रेच करना चाहिए। अगर ऐसा बनता गाइस, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ठीक है, ये यहाँ यहीं पर ही रुक गया, तो फिर ये फिर अटक रहा है प्राइस, तब फिर ट्रेंड नहीं दिखा रहा है। जैसे कि देखिए ये क्या किया, प्राइसेस ऊपर गए, एक स्विंग बनाया इसने, यहाँ पे स्विंग बनाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक स्विंग बना के नीचे आया। तो नीचे आया तो ये जो लो है इसको स्ट्रेच कर दिया। अगर इसको स्ट्रेच नहीं कर पाता तो हम लोग श्योर नहीं होते कि हमें कहाँ ट्रेड लेना है, मगर इसके बाद इसने बता दिया कि हमें नीचे ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आया, ऊपर आया, एक हाई बनाया, इसके हाई है, फिर अगर आप इसको मापिएगा, फिर जादू की तरह काम करता है। देखिए इसको मापिएगा, ठीक है, देखिए इसके नीचे गया, इसके ऊपर से ही फिर ये सस्टेन करना शुरू किया। ठीक है, तो ये फिब के आसपास ही हो रहा है। फिब के नीचे एक रेड कैंडल, ठीक है, उसके बाद वो रेड कैंडल, फिब के नीचे आपको 2 रेड कैंडल दिखे ही नहीं। फिब के नीचे एक रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल, उसके बाद प्राइसेस यहाँ पे अटक गए और इसके लो को नहीं लेके जा पाए और ऊपर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा इसके 50% के जोन पे ही होता है हमेशा सब कुछ। ठीक है, 50-60%। अब प्राइसेस यहाँ पे आया, नीचे आया, फिर ऊपर आया। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखो, यहाँ पे किसी भी तरह का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ध्यान से समझो गाइस,
ब्रेकअप स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि ये एक ऊपर का स्ट्रक्चर है फिलहाल और ये एक नीचे का स्ट्रक्चर है फिलहाल। इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में एक यहाँ ऊपर का स्विंग, एक यहाँ नीचे का स्विंग। इसका मतलब जोन क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है, छोटा हो रहा है जोन। ठीक है, तो छोटा हो रहा है जोन तो बहुत अच्छी बात है कि जो जोन छोटा हो रहा है। इन जगहों पे आप प्लीज़ आप ये ट्राई मत करना कि आप बड़ा ट्रेड, आप फंस जाओगे। ये सब जगह एक छोटा ट्रेड के लिए होता है, प्रॉब्ली स्कैल्प, प्रॉब्ली इंट्राडे, प्रॉब्ली यहाँ पे पोजिशनल। क्योंकि जो बंदा ये सोच रहा है कि मार्केट यहाँ पे हायर हाई बना के आ रहा है, यहाँ पे मैं बाई करूँगा, बाई करके फिर ऊपर चला जाएगा, वो पागल है, नहीं होगा। क्योंकि वो उसको एक चीज़ नहीं दिख रहा कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। सप्लाई देखो, आप सप्लाई नहीं देखोगे तो कैसे होगा? आप सप्लाई कैसे समझोगे? आपको इतना पता होना चाहिए कि 4800 मार्केट का एक बहुत अच्छा प्राइस है। समझ में आया? 4800 देखो यहाँ पे है प्राइस। देखो कभी हम लोग कुछ टेक्निकल फॉलो करते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि 4800 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो मैं बाई के लिए सोचूंगा, मगर 4800 पे प्राइस अगर सस्टेन नहीं करता है तो मैं सेल पे सोचूंगा। तो मैं क्या करूंगा? 4800 से हर बार सेल लूंगा स्ट्रक्चर को फॉलो करके। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन है। प्राइस चलेगा या नहीं चलेगा वो बात की बात है, बट एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन है। क्या हुआ यहाँ पे? अभी तक प्राइसेस बुलिश है। क्यों बुलिश है? देखो नीचे से प्राइस जब ऊपर आ रहा है तो प्राइस अपने 50% पे आ रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, प्राइजेस बहुत ज़्यादा गिर गई। उसके बाद कोई राउंड लेवल प्राइजेस को चाहिए ताकि वो राउंड लेवल से ऊपर आए, तो देखो एग्जैक्टली 4100 से दिख रहा है प्राइस। यार प्राइस फॉलो करो यार, 4100 से प्राइजेस ऊपर आ रही है। ठीक है, प्राइजेस ऊपर आ रही है, थोड़ी सी गिर रही है, स्विंग बना के फिर ऊपर आ रही है, फिर गिर रही है मगर इस स्विंग को टच नहीं कर रही है, फिर ऊपर आ रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं हायर हाई, हायर लोज। ठीक है, तो ये हाई लो हाई, फिर लो फिर हाई, ठीक है, फिर हाई फिर लो फिर हाई। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया गाइस, इस जगह पे ध्यान से देखो, इस जगह पे प्रॉब्लम हो गया, इस हाई से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है ये हाई। ठीक है, प्लस ये जो लो है ये तो बहुत नीचे है, बट ये जो लो बनाया है ये लोअर लो का फॉर्मेशन भी कर सकता था, क्योंकि प्राइस यहाँ से टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? 4800 से इसने रिजेक्शन लिया बहुत बड़ा। आप देखो तो आदमी को एक्सपेक्ट होगा कि 4800 से अब शायद ये नीचे गिर जाए, क्योंकि हर कोई राउंड लेवल में वेट कर रहा है। प्लस जब भी प्राइजेस एक लो बनाती है गाइस, और लो बना के उसके बाद वो अपना पहला स्विंग अगर टेकन आउट कर लेती है तो वो पहला स्विंग से या तो वो गिरेगी या तो वो उठेगी। हम इसे पहला स्विंग नहीं बोलते हैं, हम इसे पहला स्विंग बोलेंगे, क्योंकि इसने नीचे आके फिर यहाँ पे एक और स्विंग बना दिया। तो ये स्विंग टेकन आउट होने के बाद मार्केट थोड़ी सी बुलिश हो चुकी थी मेरे लिए। तो अगर पहले क्या करना है ना, यहाँ पे आप गलत सही दूर की बात है, पहले आपको यहाँ पे, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ी कंफ्यूजिंग है मगर मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मार्केट में बायस कितना इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, जैसे देखो कि मैं यहाँ से जैसी प्राइस रिवर्स कर रही थी, मैंने बोला कि मार्केट बहुत गिरी हुई है, मैं बुल ट्रेड ट्राई करूँगा। तो मैं बुल ट्रेड ट्राई करूँगा तो इसका मतलब 4800 से अगर रिजेक्ट भी हो रहा है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नीचे के लेवल पे बाई पे इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि मार्केट बहुत गिरा है, बहुत गिरने के बाद मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये अब एग्जॉस्ट हो चुका है, अब ये ऊपर ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, थोड़ा सा आप अगर 4 आवर पे आओगे तो आपको समझ में आएगा। मार्केट यहाँ से बहुत गिर चुका है यार, 5400 से 4100, 1400 पॉइंट गिरने के बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेच होगा। देखो 1300-1400 पॉइंट गिरने के बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, तो मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक्स आएंगे। तो मैं इस जगह पे बुलिश ही रह रहा था। मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था कि वहाँ से मैं बेरिश का कुछ और प्लान करूँ। मगर जो लोग बेरिश थे वो लोग बेरिश थे, वो लोग ने यहाँ पे पैसा बनाया होगा, यहाँ पे पैसा होगा। मतलब जो लोग स्मार्ट बेरिश पीपल हैं वो लोग पैसा बना के गए होंगे, बट जो लोग डम बुलिश पीपल है वो लोग इस बुलिश मार्केट में भी कुछ नहीं बना पाया होगा। ये जब रिट्रेस किया होगा, क्योंकि वो लोग की एंट्री स्पेसिफिक नहीं होगी या बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट के कंडीशन को अंडरस्टैंड करके, मार्केट मूवमेंट हर तरह का दे रहा है, कंडीशन को अंडरस्टैंड करके आप बुल बेयर, आप पहले बायस डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। और एक बार अगर डिसाइड हो गया उसके बाद आप वेट करो कि आप पूरी तरह से उसको मैंने गलत साबित होने के लिए। ठीक है, आपने 2 बार अटेम्प्ट किया, बाय नहीं ये चला, ठीक है, आप एग्जिट कर जाओ, अब अगला दिन आओ। ठीक है, मगर बायसनेस बहुत ज़रूरी है।
अभी इसके ऊपर गया तो मैं तो बुलिश था, ठीक है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट नहीं करने के बजाय यहाँ से बाई करना प्रेफर करूँगा। देखो यहाँ पे कुछ बाई हुआ, मार्केट आया, ऊपर आया, साइडवेज हुआ, मगर अल्टीमेटली मेरे को पैसा मिल गया, ठीक है। तो अब मार्केट क्या करेगा, आपके आपके मोमेंटम को तोड़ेगा, आपको टेस्ट करेगा, आपने सही ट्रेड लिया है कि नहीं। और सही गलत कुछ नहीं होता है, जिसका चल गया उसका सही है, जिसका नहीं चला उसका गलत है, क्योंकि मार्केट में सब कुछ रैंडम है। तो इसीलिए बायसनेस बनाना बहुत ज़रूरी है। अब देखो देखिए इसके ऊपर गया, ये बुलिश हुआ, बुलिश होने के बाद मार्केट प्राइजेस यहाँ पे अटक गए। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में हाई लो बन रहा है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, बट ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है। इस सिचुएशन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है राउंड लेवल। तो राउंड लेवल ये है कि 4800 का लेवल एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेवल लग रहा है, ठीक है। कहाँ का लेवल, 4800 का लेवल, ठीक है, 4800। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि 4800 का लेवल बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेवल है। मैं ये बोल रहा हूँ प्राइजेस को कि जब जब 4800 के नीचे प्राइस रहेगा मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, मगर स्ट्रक्चर देख के मतलब जैसे देखो यहाँ से प्राइजेस, ये जो लिक्विडिटी एरिया था, ठीक है, ये तो स्विंग नहीं बना पाया। क्या होता है देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है, प्राइजेस ऐसे करके जाती है हायर हाई, ठीक है, बीच में क्या होता है ना, प्राइजेस फिर हायर हाई बनाना नहीं बंद कर देती है। प्राइजेस क्या करती है, अब ऐसा ऐसा करना शुरू करती है, ठीक है। तो जब ऐसा ऐसा करती है ना, तो हर बार प्राइजेस अपने पुराने जोन पे आती है, डबल टॉप बनाती है या लिक्विडिटी बनाती है, समझ में आया। तो यहाँ कहीं भी आप देखोगे तो वही हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइजेस पहले हायर हाई बना रही थी, हर बार ये स्विंग टेकन आउट हो गया, ये स्विंग टेकन आउट नहीं हो पाया, मतलब आसपास से ही गिरने लगा। फिर जब प्राइसेस दोबारा यहाँ पे आई तो फिर ये टेकन आउट नहीं हो पाया। देखिए अब इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है टूट जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है टूट जा रहा है। तो यहाँ पर एक छोटे छोटे इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ पे सेल होगा, बाय नहीं होगा, छोटे छोटे इंडिकेशन है। मगर ये होने के बाद ही पता चलता है, होने के पहले बहुत कम लोगों को पता चलता है। जो लोग को पता चलता है वो लोग 30 मार खा हो जाते हैं, मतलब बहुत पैसा बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पहला जो लोअर लो बना ना, ये हायर हाई सस्टेन नहीं किया। मैं बार बार बोल रहा हूँ 4800 के नीचे मैं शॉर्ट हूँ। उसके बाद जब पहला जो लोअर लो हुआ, देखिए पहला जो लोअर लो बना, उस लोअर लो पे 4800 के नीचे जैसे ही ये गया, मैं कंफर्म हो गया कि अब मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। अब मार्केट 4800 से 4700 पे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया 4773, मगर फिर मार्केट 4500, 4550, 4500 तक चला गया, 4600 से भी नीचे चला गया। तो ऐसे जोन को आपको समझना पड़ेगा। अब मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये समझना कि प्राइसेस अब क्या कर सकता है, ठीक है। प्राइसेस में सबसे पहले स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर, क्या ये बुलिश में कन्वर्ट हो गया है, क्या ये नहीं हुआ है, ठीक है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। प्राइसेस अभी 46,600 पे है, ऊपर की तरफ बड़ी अच्छी अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है। प्राइजेस और गिरेगा कि नहीं गिरेगा, उसका सबसे पहला मेरिट ये है कि प्राइजेस में कितने सारे स्विंग टेकन आउट किए हैं। प्राइजेस में 1 आवर में देखिएगा ये बहुत अच्छा एक स्विंग खुद बना के ये टेकन आउट कर चुका है, ठीक है। अगर प्राइजेस डिप करता है तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि प्राइजेस अब दोबारा 45-39 पे जाए। मैं बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं अब बेयरिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर प्राइसेस 45-80 के नीचे चला जाता है, ये एरिया के नीचे चला जाता है, तब आप मान के चलो कि आपकी हो गई है माने ये प्रॉब्लम हो गया। तब प्राइसेस क्या कर सकता है, अब वो या तो स्ट्रेच करेगा, ना नीचे जा पाएगा ना ऊपर जा पाएगा। मगर जब जब वो 4580 के नीचे रहेगा, आपको शॉर्ट के लिए देखना पड़ेगा। 4580 के ऊपर रहेगा या आसपास रहेगा, 4600 के ऊपर रहेगा, 4580 के ऊपर रहेगा, तब आपको बाय करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है। तो ये हो गया कि क्या लेवल्स क्या क्या है मेरे, कौन कौन से लेवल से मुझे क्या क्या करना है, ये क्लैरिटी मिल गया। दूसरा क्लैरिटी मुझे क्या करना है, मुझे भाई अभी ना शॉर्ट करना है ना बाई करना है, मुझे सबसे पहले प्राइस को कंफर्मेशन होने देना है कि प्राइस करना क्या चाहता है। अगर ये कैंडल देखिए 11 मिनट बाकी है, 11 मिनट में अगर इसने 4600 के ऊपर क्लोज दे दिया तो फिर ये कुछ भी कर सकता है। मेरे लिए बुलिश है क्योंकि इसने पहला स्विंग इंटरनली बनाया, इस स्विंग को ये टेकन आउट कर चुका है। दूसरा स्विंग के ये ऑलरेडी ऊपर है, प्लस लोअर लो फॉर्मेशन के बाद अब एक हायर हाई, मतलब हो सकता है ये एक ट्रांजिशन फेस हो, ये ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है। मगर अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, देखते हैं 4600 के ऊपर जैसे ही ये जाएगा, ठीक है, अगर ये सस्टेन कर गया तो फिर मैं पूरी तरह से बुलिश हूँ। उसके बाद मैं वेट करूँगा कि प्राइसेस, क्योंकि क्या ऐसा कर सकता है, प्राइस क्या करेगा, प्राइस करेगा 4600 के ऊपर गया, सस्टेन किया, फिर 4650 या 4638 जैसे ये सब लेवल पे गया, ये सब लेवल पे जाने के बाद ये दोबारा 4600 पे आया और फिर यहाँ से ऊपर गया, और इस बार जब ऊपर गया तो ये सीधे 4700 पे गया। इस तरह से ये कर सकता है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल आ चुके हैं ऑलरेडी ग्रीन, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइजेस यहाँ पे या तो हॉल्ट करेगा, ऐसे करेगा, ऊपर नीचे करेगा, या फिर एक अच्छा 4650 या इस तरफ पे जाएगा, फिर दोबारा डिप करेगा, उसके बाद डिप करने के बाद 4680 सॉरी 4600 या 4620 ये सब लेवल से दोबारा 4700 पे जाएगा, तो मैं वहाँ पे प्राइस को पकड़ने की कोशिश करूँगा। सिंपल रखते हैं, स्वीट रखते हैं। थैंक यू सो मच।